आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में देखने जा रहे हैं, फाइब्रॉइड इन यूट्रस, मतलब बच्चेदानी में गांठ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ऐसी महिलाएं जिनके बच्चेदानी में गांठ होता है और वो बहुत सारी परेशानियों से जूझती है, कई बार उनको तो बच्चेदानी को बाहर निकलवाना पड़ जाता है ऑपरेशन करके। तो आज हम इस बीमारी के बारे में देखेंगे कि ये क्यों होता है, ये क्या है, इसके क्या कारण है और आपको क्या जांचें करवानी चाहिए और ये कहाँ कहाँ होता है और इसके क्या सावधानियां हैं, आज हम लोग डिटेल में देखेंगे। शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। फाइब्रॉइड इन यूट्रस मतलब होता है आपके बच्चेदानी में गांठ हो जाना, बच्चेदानी में कहीं भी किसी भी एरिया में ट्यूमर बन जाना, गांठ हो जाना। और ये जो गांठ होता है वो बिनाइन टाइप का होता है। बिनाइन मतलब होता है फैलने वाला नहीं। दो टाइप के कैंसर टाइप के होते हैं, बिनाइन और मैलिग्नेंट। बिनाइन मतलब होता है एक ही जगह पे रहना और वहां से कहीं स्प्रेड नहीं होना। मैलिग्नेंट मतलब होता है एक जगह से आसपास के जितने भी ऑर्गेन्स है, जितने भी आपके एरिया है, सब में स्प्रेड हो जाना और आपको तकलीफ पहुंचाना। तो ये जो फाइब्रॉइड होता है वो सिर्फ बिनाइन टाइप का होता है और ये कभी तो 1 इंच से लेकर के 20 सेंटीमीटर तक का लंबा भी हो सकता है और इसके बाद इसको ऑपरेशन के थ्रू बाहर निकालने की जरूरत पड़ सकती है। देखते हैं इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो इसके कारण ये है कि हमारे शरीर में, महिलाओं के शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स चेंजेस होते हैं। हार्मोन्स के अदला बदली या हार्मोन्स के ज्यादा प्रभाव होने की वजह से भी गांठ हो सकता है। या तो आप लंबे समय से कोई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खा रहे हैं, बच्चेदानी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मतलब बच्चा रोकने का पिल्स। कई बार हम एमटीपी किट के थ्रू मतलब मेडिकेशन के थ्रू बच्चा गिरा देते हैं, तो वो भी एक कारण होता है बच्चेदानी में जाकर के गांठें बन जाना। तो बहुत सारे रीजन होते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा रीजन है हार्मोन्स वाला। उसके बाद दूसरा फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री मतलब अगर आपके घर पे आपकी माता को है तो आपको भी होने का चांसेस है और आपके फ्यूचर में आपकी बेटी को भी होने का चांसेस है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी फैमिली में अगर ये हिस्ट्री है तो ये जरूर होगा। उसके बाद है ओवर वेट वाली महिलाएं, जो ज्यादा वजन वाली महिलाएं होती है, बहुत मोटी होती हैं, तो उनमें भी बहुत सारे डिसऑर्डर दिखने को मिलता है, तो इसकी वजह से भी होता है। 30 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को ज्यादा रिस्क है और जो लोग रिप्रोडक्टिव एज में है, जो 15 साल से 40 साल तक की जो महिलाएं हैं जो बच्चा जन्म सकती हैं, उन महिलाओं में ये ज्यादा देखने को मिलता है और उनको सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद हम देखेंगे ये जो लोकेशन, ये फाइब्रॉइड किस तरीके से लोकेटेड है। तो हम देखते हैं ये आपका बच्चादानी है, इस तरीके से ये बच्चादानी है, ये ओवरीज है, यहाँ ओवरीज है, ये आपका यूट्रस है, ये सर्विक्स। तो ये यूट्रस के इनसाइड में अंदर वाले एरिया में जब फाइब्रॉइड होता है उसको हम लोग बोलते हैं सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा लेयर में अगर यहाँ फाइब्रॉइड हो रहा है तो बोलते हैं सब म्यूकोसा यूट्रस फाइब्रॉइड। उसके बाद ये जो इनसाइड लेयर में, अगर यूट्रस के इनसाइड लेयर में अगर यहाँ कहीं पे वो गांठें हो रही, फाइब्रॉइड हो रहा है, ट्यूमर हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड। उसके बाद लास्ट है कि यूट्रस के बाहर वाले लाइनिंग में यहाँ पे अगर कहीं गांठें हो रही है, यहाँ पे कहीं गांठें हो रही है, उसको हम लोग बोलेंगे सब सिरोजल फाइब्रॉइड यूट्रस। तो इस तरीके से यूट्रस में फाइब्रॉइड का लोकेशन है। यहाँ गांठें होती है जो साइज पे डिपेंड करती है। कभी वो गांठें छोटी होती हैं तो उसको मेडिकेशन के थ्रू ठीक कर सकते हैं, लेकिन कई बार वो गांठें बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है तो उसको मेडिसिन से ठीक करना पॉसिबल नहीं होता, उसको ऑपरेशन करा के बाहर निकाला जा सकता है। अब हम देखेंगे लक्षण। बच्चेदानी में गांठ होने से कौन कौन से लक्षण दिखते हैं महिलाओं को, जिसमें सबसे पहला है कि महिलाओं का पीरियड्स में वेरिएशन आता है। पीरियड्स में मतलब जो महीना होते हैं उसमें वेरिएशन आता है। कई बार बहुत ज्यादा सीवियर दर्द होगा महिलाओं को पीरियड्स के समय में, बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग होगी, बहुत ज्यादा मात्रा में ब्लीडिंग होना, और कई बार आपके क्लॉट बनते हैं, जो ब्लीडिंग होती है वो थक्के फॉर्म में, ज्यादा थक्के फॉर्म में आएंगे। नॉर्मल प्लेन ब्लीडिंग नहीं आएगा, ज्यादा के बन रहा ऐसा होगा। कई बार बहुत सीवियर पेन होगा, मेंस्ट्रुअल क्रैम्पिंग बोलते हैं उसको, बहुत ज्यादा सीवियर पेन होगा। और ये सब डिपेंड करता है कि फाइब्रॉइड का शेप और साइज कितना है। जितना बड़ा होगा फाइब्रॉइड उतनी ज्यादा तकलीफ होगी। उसके बाद है कि जो महिलाएं होती हैं अगर वो अपने पार्टनर्स के साथ सेक्सुअली इंटरकोर्स करेंगे तो इंटरकोर्स करते वक्त उनको बहुत ज्यादा पेन होगा, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, सीवियर पेन होगा। उसके बाद है उनकी कमर में हमेशा पेन बना रहेगा, बैक की तरफ, पीछे की तरफ, आगे की तरफ, जब वो प्रॉपर तरीके से यूरिन पास आउट नहीं कर पाएंगी, क्योंकि ब्लैडर है तो ब्लैडर में कंप्रेशन हो रहा है जिसकी वजह से वो यूरिन पास आउट नहीं कर पाएंगी। पीछे की तरफ वो है क्या बोलते हैं बड़ी आंत है, तो जिसकी वजह से उनको मल पास करने में दिक्कत होगी। तो ये सारी दिक्कतें देखने को मिलेगी और वो सही तरीके से यूरिन पास आउट नहीं कर पाएगी, बहुत ज़्यादा पेन होगा यूरिन पास आउट करने में। कई बार पूरी तरीके से यूरिन नहीं जाएगा, कम मात्रा में यूरिन जाएगा, जलन होगा यूरिन के रास्ते में। ये सारी दिक्कतें देखने को मिलती है। अगर ऐसी सारी दिक्कत
दिक्कतें देखने को मिलती है तो तुरंत उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपका डायग्नोसिस करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या दिक्कत है, जिसमें आपका सोनोग्राफी करेंगे, आपके पेट की सोनोग्राफी होगी, आपके पूरे कमर की हड्डी जो पेल्विक होती है वो बोन का एग्जामिनेशन होगा, आपके वजाइना की सोनोग्राफी होगी। वजाइना की सोनोग्राफी आपके वजाइना से पाइप डाल करके पूरा यूट्रस का एग्जामिन करते हैं, तो इसको TVS बोलते हैं। उसके बाद है CT स्कैन कराएंगे, आपका MRI करेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं आ गई ये देखने के लिए। उसके बाद अगर आप खून ज़्यादा जा रहा है तो आप एनीमिक ना हो इसलिए आपको CBC और HB का टेस्ट करेंगे। आपका पूरा विजुअलाइज करेंगे, आपका यूट्रस को अच्छे से देखेंगे, विजुअलाइज करेंगे, आपका यूट्रस का सोनोग्राफी करेंगे, उसको हिस्ट्रोसोनोग्राफी करते हैं। और यूट्रस और आपका जो फैलोपियन ट्यूब होता है उन दोनों का सोनोग्राफी करेंगे, उसको हिस्ट्रोसल्फेंजियोग्राफी बोलते हैं। तो इस तरीके से डॉक्टर कुछ जांचें करेंगे आपके साथ में। कुछ मेडिकेशन है जो डॉक्टर आपको देंगे जांचें करने के बाद। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एगोनिस्ट, जो कि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन के रिलीजिंग को ब्लॉक कर देता है, जिसमें आपके नाम है लिपोराइड, ग्रोसिलिन और ट्रेप्टोरेलिन। ये 3 नाम है जो आपको मेडिकेशन के फॉर्म में देंगे, क्योंकि सबसे पहले मेडिकेशन ही चॉइस रहता है, उसके बाद सर्जिकल प्रोसीजर में जाते हैं। और डिपेंड करता है कि आपका फाइब्रोइड कितना बड़ा है। ज्यादा बड़ा है तो मेडिकेशन से ठीक नहीं होगा, उसको इन्वेसिव प्रोसीजर या सर्जिकल प्रोसीजर में जाना ही पड़ेगा। अगर छोटा है 1 to 2 mm के बीच में है तो उसको इजिली मेडिकेशन के थ्रू ठीक कर सकते हैं। और दूसरा है प्रोजेस्टिन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस होता है, जिससे प्रोजेस्टिन रिलीज होता है और आपके वो फाइब्रोइड है वो निकल जाते हैं। उसके बाद है टेनेक्सिमिक एसिड, जिसको लाइस्टिड और साइक्लोकैप्रोन करके फॉर्म में आता है। और नेक्स्ट है आपका NSAID, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। ये सारे मेडिकेशन के थ्रू फाइब्रोइड को ठीक किया जा सकता है। अब हम लोग देखेंगे इन्वेसिव प्रोसीजर। इन्वेसिव प्रोसीजर मतलब पेट के अंदर से इलेक्ट्रिकल थिंग्स या तो कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट डाल करके विदाउट कट किए बिना, मतलब चीरा लगाए बिना, बड़ा ऑपरेशन करे बिना ही छोटे से छेद करके ही सब कुछ ठीक करना। तो इसमें है पहला यूट्राइन आर्टरी एम्बोलिज्म। यूट्राइन आर्टरी एम्बोलिज्म मतलब जो यूट्रस को जो आर्टरी सप्लाई कर रहा है उसमें एम्बोलिक एजेंट इंसर्ट करने के बाद उसको वहां से कट कर दिया जाता है ताकि ब्लड सप्लाई ना हो और वो फाइब्रोइड श्रिंक होकर के खत्म हो जाए। दूसरी बात रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, जहाँ पे फाइब्रोइड है वहां पे पेट के ऊपर से ही रेडियो फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट अप्लाई करना, जिसके वजह से फाइब्रोइड का श्रिंक हो जाए और वो ठीक हो जाए, अपनी रिड्यूस हो जाए। उसके बाद है लेप्रोस्कोप के थ्रू या रोबोटिक तरीके से के थ्रू मायोमेक्टोमी। मायोमेक्टोमी मतलब जहां फाइब्रोइड है उस फाइब्रोइड को तोड़ना, तो लेप्रोस्कोपी के थ्रू। लेप्रोस्कोप इंस्ट्रूमेंट होता है जो पेट के ऊपर से घुसाते हैं, उसके बाद में उसको डायरेक्ट वहां से जहां पे यूट्रस में जहां फाइब्रोइड है उसको कट करके धीरे धीरे तोड़ के बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद है हिस्ट्रोस्कोपी मायोमेक्टोमी। हिस्ट्रोस्कोप के थ्रू आपको मायोमेक्टोमी करेंगे, रिमूवल ऑफ द फाइब्रोइड अच्छे से कट करके। उसके बाद है एंडोमेट्रियल एब्लेशन। एंडोमेट्रियल लेयर को एब्लेशन करेंगे, मतलब वहां का जो ब्लड सप्लाई हो रहा है एंडोमेट्रियम लेयर को उसको कट कर देंगे, जिसके वजह से वहां ब्लड सप्लाई नहीं होगा और फाइब्रोइड श्रिंक होकर के बाहर आ जाएगा। ये तो था इन्वेसिव तरीका। अब है आपके जो पेट है उसको कट करके डायरेक्ट बच्चेदानी को बाहर निकाल करके हटा दिया जाता है। अगर फाइब्रोइड ज्यादा होगा तो बच्चेदानी को ही बाहर निकाल दिया जाता है, उसको बोलते हैं हिस्टेरेक्टोमी। और फाइब्रोइड छोटा है तो एब्डोमिनल मायोमेक्टोमी ही करते हैं। एब्डोमेन के लेयर में जाने के बाद में बस उसके कट कर देंगे आपके यूट्रस के जो ब्लड सप्लाई होने वाले जो नर्व्स हैं, उसके बाद वो ब्लड सप्लाई करना बंद कर देगा और फाइब्रोइड अपने आप ठीक हो जाएगा। इस तरीके से आज हमने देखा फाइब्रोइड कैसे होता है और वो महिलाओं में क्या क्या दिक्कतें करता है और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।